हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, तिरंगा गीत ने 15 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस का आगाज कराया। इतिहासकारों के सम्मान से धन्य हुआ आई विटनेस का अमृत पर्व। स्वतंत्रता संग्राम से रूबरू कराने वाले लेखकों की कलम को सलाम। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम आई विटनेस के 10वें वार्षिक समारोह में भी रही। संगीत टोली के तिरंगा गीत ने तो 15 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस का आभास करा दिया। आई विटनेस ने कार्यक्रम को अमृत पर्व नाम दिया था। अमृत पर्व में उन लेखकों और इतिहासकारों को सम्मानित किया गया जिनकी कलम साधना ने हमें स्वतंत्रता संग्राम से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। हमारे आमंत्रण पर अलीगढ़ से आए विद्वान लेखक हुकुम सिंह देशराजन का संपादक अनिल वर्मा शेखर, सलमान अली और कांग्रेस नेता वरुण त्रिपाठी ने सम्मान किया। कन्नौज से आए विद्वान लेखक और कवि सुशील राकेश का सुदेश दुबे, श्वेता दुबे और सौम्या वर्मा ने सम्मान किया। फर्रुखाबाद के इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत का विवेक नारायण मिश्रा, प्रदीप सक्सेना और विकास पांडे ने सम्मान किया। कार्यक्रम में तिरंगा गीत की प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस जैसा माहौल बना दिया। आज हम सभी यहाँ माननीय श्री अनिल वर्मा जी, जिनका आई विटनेस न्यूज नेटवर्क के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक विशेष स्थान उन्होंने यहाँ बनाया है, जिसके बारे में अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने उनके योगदान के बारे में जो चर्चा की है, उस चर्चा से आज की जो परिस्थिति सारे देश की है और पत्रकार जगत को लेकर जो हमारा प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी जो स्थिति आज हम सभी के सामने है, ऐसी परिस्थिति में माननीय अनिल वर्मा जी ऐसे पत्रकार निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ जिस प्रकार वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और इस देश को एक मार्गदर्शन देने की दृष्टि से, चाहे वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाले लोग हों
या जीवन के दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, उन सभी के लिए आज इस तरह के निर्भीक, निष्पक्ष और सत्य के साथ खड़े रहने वाले पत्रकारों के मार्गदर्शन की, उनके योगदान की विशेष आवश्यकता है। सभी को समय तो बहुत हो गया है और इस समय में अब ऐसा लगता है कि जैसे वो गन्ने का रस निकल चुका है, अब कितना निचोड़ा जाएगा, क्योंकि हम भी 9 बजे से बैठे बैठे 1:30-2 बज रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात आप कहनी, हमने ज़्यादा भाषण देना उसे नहीं आता, उसे तो बेकार है भाषण देने में। 2 चीज़ें मुझे इस समय बहुत याद आ रही हैं। पहली बात कि आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है और सुबह से ही मन बड़ा व्यथित था कि मुंशी प्रेमचंद जी को भी थोड़ा सा याद तो कर लिया जाए। मैं इस मन से मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करता हूँ। आज जैसे सब लोग जानते हैं कि वो हिंदी के अमर कथाकार हैं और मैं जब 22-23 साल का था तो उनके बेटे अमृत राय और श्रीपत राय से काफ़ी अच्छा संपर्क था। कहानी पत्रिका श्रीपत राय जी निकालते थे तो मैं अक्सर अपनी कहानी मिले तो उनके पास पहुंच जाता था। और अमृत राय जी एक परिचित थे हमारे रिलेशन में, तो उनके यहाँ भी पहुँच जाता। आप बताएं कि अमृत राय की जो पत्नी थी सुधा चौहान जी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा देवी चौहान ने कविता लिखी है, उनकी वो बेटी प्रेमचंद जी की बहू थी। तो ये सब जो संस्करण है नए युग का, जैसे अनिल वर्मा जी इस समय नए युग के अध्येता हैं और वाचक भी हैं और दौड़ भी लगाते हैं। मैं उस समय जब था तो इस समय इतना ज़्यादा पत्रकारिता का प्रसार नहीं था। मैं भारत अखबार में उस समय काम कर रहा था, तो एकमात्र इलाहाबाद में भारत अखबार में मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और कन्नौज में मैं PSM डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होकर आ गया। तब से मैं यही हूँ। ये हमारे फर्रुखाबाद का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा जन्म कायमगंज में नगर क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद 3 वर्ष की अवस्था में मैं हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं यहाँ पर आ गया था। तब से लगातार मैं 75 साल से फर्रुखाबाद में रह रहा हूँ। मैं संग्रह की प्रवृत्ति, अब हमारा एक निजी संग्रहालय है, उसमें मैं केवल पत्रकारिता की बात करूँगा कि 135 साल पहले फर्रुखाबाद से जो पत्रिका निकली थी भारतीय, 135 वर्ष पूर्व जो पत्रिका निकली थी उसके अंक हमारे पास हैं। इसके बाद में फर्रुखाबाद जनपद से जितने भी दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक जो भी समाचार पत्र निकले होंगे सैकड़ों की तादाद में, वो हमारे सब संग्रह में है। आपने जो भी अखबार का नाम सुना होगा कि फर्रुखाबाद से प्रकाशित, उसका अंक मेरे पास जरूर होगा। एक खास बात और है, हमारे पास लगभग 500 पत्रिकाएं भारत की ऐसी हैं जिनके प्रथम अंक हमारे पास हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बरी से लेकर के सरस्वती पत्रिका 1901 निकले थी, इस सबके प्रथम अंक हमारे पास मतलब हैं। ये बहुत वैसी खास बात है। हमारे पास स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हैं जो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को मारने वाले जो टिकरी थी उसके यहाँ पर विश्वेश्वर सिंघम की हत्या करने के लिए जो सांसद, आजमगढ़ के सांसद झारखंड राज्य को लगाया गया था और वो 6 महीना रहे थे। उनको हत्या तो नहीं कर पाए थे लेकिन एक रिवाल्वर मारी थी तो उनका ये चेहरा जरूर बिगड़ गया था। ऐसे लोगों के पत्र हमारे पास हैं। तो हमारे करीब 5000 पत्र हमारे पास ऐसे संग्रह और संग्रहालय में तो सब देश विदेश दुनिया की तमाम चीजें हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इससे पहले हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2007 में। फर्रुखाबाद में मैंने कई उसके आयोजन किए थे। इसके बाद में ये आयोजन हो रहा है। इसके बाद 2032 में स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 175वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उसके में 10 साल में उसका भी हमें इतिहास देखना है। फर्रुखाबाद जनपद में 1857 से लेकर बाद में यहाँ पर तमाम लोग जिनको अंग्रेजों ने जो अपना शिकार बनाया, उसमें 161 लोगों को फांसी दी गई।
खास बात यह 80 हिंदू थे उसमें और 80 मुसलमान थे, और एक जो याकूतगंज की लड़की थी युवा, वो केवल महिला के रूप में एक अमीना खातून थी। तो 161 इस तरह से फर्रुखाबाद में हिंदू मुसलमान का जो समान योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे ऐसे बहुत से 246 लोग हैं काला पानी भेजे गए थे, उसमें सेंट्रल जेल हमने केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक के साथ एक मिलकर किताब लिखी है, भारती जी को भी भेंट की है, विस्मृत विभूतियां जो भारत की हैं, उसमें केंद्रीय कारागार से काला पानी भेजे गए थे, वहां से जो वापस आए थे और 1937 में सब स्वतंत्र कर दिए गए थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर 7 पुस्तकें लिखी गई हैं और एक शहीद स्मृति और सेंट्रल जेल से पत्रिका निकलती है कीर्ति गाथा मुक्त संग्राम की, मैं उसका संपादन करता हूँ। हमारी 6 पत्रिकाएं जो हम संपादन करते हैं और हमारी 54 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उसमें सर्वाधिक स्वतंत्रता संग्राम की हैं और इतिहास की हैं। हमारे ऐसे बहुत से स्मृति स्थल हैं कि जो जिन्हें धरोहर के रूप में सजोना चाहिए, चाहे वो कायमगंज का धन्ना खार का जो अंग्रेजों के खिलाफ मोहसिन अली लड़ाई थी वो है, सब्जी मंडी में है, संगी रामपुर में है, हमारे जिला स्कूल जो है नई बस्ती में है, यहाँ पर फांसी भी लटकाए गए थे, घुमना का पीपल का पेड़ वो गिर गया जिसमें फांसी दी गई थी, उसी के जड़ से एक और पीपल पेड़ निकल आया था, वो भी गिरा था, उसमें एक बालक की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह बड़पुर में जो फतेहगढ़ के जो कोतवाली उसके गेट पर पेड़ लगा, आपको स्मरण होगा, ये सब फांसी के केंद्र थे। तो ऐसे स्मृति स्थलों को हमें मतलब इस वर्ष के मतलब लोगों को ये स्मरण करना चाहिए। और उनके जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 700 लोगों को जेल गए थे, कन्नौज के अलावा बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हुई जो स्मरणीय घटनाएं हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा लिया फर्रुखाबाद वालों ने, और तमाम लोग हैं शहीद हुए, उनका हमें स्मारक बना करके उनका स्मृति करके उनके याद करके उन्हें मतलब हम लोग करें। तो हम लोग अपना केवल कि हमारे परिवार को स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ, लेकिन हम स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को स्मरण करके उनके प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। भाइयों, हमारे फर्रुखाबाद का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ पर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी की जो 4 कल्याणक भूमि है कंपिल में, संगसा जो है जो करीब 2500 साल का इतिहास समेटे हुए है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।